हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता चौगानन के बारे में। और माता चौगानन जो कि तंत्र की बादशाह कही जाती हैं, जिनके मर्जी के बगैर कोई तंत्र किसी क्षेत्र में होता नहीं है, क्योंकि यह चौक की देवी होती है, चौराहे की देवी होती है। और किसी भी शक्ति को आने जाने के लिए इनकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। तो माता चौगानन जो है वह बहुत शक्तिशाली देवी है, तीव्र शक्ति से काम करती है, स्पीड से कार्य करती है। और जिसके ऊपर यह चढ़ जाए उस व्यक्ति के पूरे जीवन को यह बुरी तरह से बर्बाद कर देती है। यह मानती भी उतनी जल्दी है जितनी जल्दी रुष्ट हो जाती है। यदि आप अपनी क्रिया से, अपनी साधना से इनको मना लेते हैं, अपने भोग से, तो फिर यह आपके घर में कोई कमी भी नहीं छोड़ती है। कई लोगों का ख्याल होता है, पूछते हैं कि गुरुजी, माता मदानन और चौगानन क्या एक ही हैं? तो बेटा, ये दोनों एक ही हैं। जब यह चौगान यानी कि चौराहे से चलती हैं तब इन्हें चौगानन कहा जाता है। जब ये मैदान से, कालर से चलती हैं तो मदानन कहा जाता है। और जब ये शमशान से चलाई जाती हैं किसी भगत तांत्रिक ओझा द्वारा, तब इन्हें मसानी कहा जाता है। यह एक ही माता है और शक्ति इसकी विशाल है। नाम इनके अलग अलग लिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। गांव में इनको बाहरली माता कहा जाता है, क्योंकि इनके जो थान होते हैं, स्थान होते हैं, वह गांव के बाहर बनाए जाते हैं, जहां पर इनको भोग और प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो तंत्र की बादशाह माता चौगानन, इनकी शक्ति क्या है? तो देखिए, इनकी शक्ति कोई भी भूत, प्रेत, जिन, बेताल, चुड़ैल, पिशाच, कितनी ही बड़ी शक्ति हो, चाहे कोई पीर हो, कोई वीर हो, उसको यह अपने चौराहे पर, चौक पे रोक सकती हैं। और रोक ही नहीं सकती हैं, ये उसको वापस भी भेज सकती हैं। यदि तंत्र का कोई काट करने के लिए किसी भगत ने कोई शक्ति भेजी है, तब भी माता चौगानन उसे चौक पर ही रोक लेती हैं। और रोक लेने के पश्चात यह अपनी मर्जी से ही उसे जाने देती हैं। इसीलिए तांत्रिक को माता चौगानन की सिद्धि करना जरूरी होता है, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी होता है। इनकी आज्ञा से ही कोई भी शक्ति चौक को क्रॉस कर सकती है और किसी का तंत्र काट सकती है या फिर तंत्र कर सकती है। तो माता चौगानन का तंत्र में बड़ा महत्व है। अनेक भगत इनकी सिद्धि करते हैं और सफल तांत्रिक बन जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जो पूछा देने का कार्य भी करती हैं, प्रेतों को पकड़ने का कार्य भी करती हैं, उन्हें पीटने का कार्य भी करती हैं। और इनके पास अपना खुद का कारागार है, यानी कि जेल है, जहाँ पर ये भूत प्रेत आदि को, जिन मसाण को यह कैद भी कर सकती हैं और भगत का पूरा तंत्र काट यह कर देती हैं। क्योंकि पूछा देने से कोई आपके पास आया तो पहले आप उसकी पूछा देंगे कौन कौन सी शक्तियां हैं, और फिर माता चौगानन जो है उसको पकड़कर बांध देती हैं और तंत्र का पूरा इलाज हो जाता है। इनकी एक खासियत और है, यह अगर एक बार तंत्र इन्होंने काट दिया तो फिर दोबारा वह शक्ति इनके चौक से होकर आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, प्रवेश नहीं कर सकती है। तांत्रिक इनको मनाकर ही शक्तियों को इधर उधर करते हैं, क्योंकि इनकी इजाज़त के बिना इस तवे की रोटी को उस तवे पर कोई तंत्र की दुनिया में डाल नहीं सकता है। इनके साथ शक्तियाँ कौन चलती हैं? तो इनके साथ माता श्याम कौर चलती हैं, माता दूतनी चलती हैं, 5 बावरी चलते हैं। नागे गुरु के नाम से भगत लोग इनके तंत्र क्रिया आदि को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनकी सिद्धि की जा सकती है। तो इनकी सिद्धि भी की जा सकती है, और अनेक लोग जो कि दरबार लगाने वाले, वह इनको सिद्ध करके ही अपना तंत्र का कार्य चलाते हैं, लोगों के इलाज करते हैं, जन कल्याण करते हैं और तंत्र का काट करते हैं। इनकी सिद्धि 41 दिन के भीतर होती है। आपको 41 दिन तक इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनको भोग देना पड़ेगा प्रतिदिन, और जो क्रिया आपके गुरु बताएं आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो आप निश्चित ही इनकी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार इनकी सिद्धि प्राप्त कर ली, फिर आपको तंत्र में कोई
रोक नहीं सकता है, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि इनके पास हर चीज़ का इलाज है। यह न अच्छा देखती है न बुरा देखती है, न पाप देखती है न पुण्य देखती है। आप इनसे किसी भी तरह का कार्य ले सकते हैं। इनको तामसिक भोग लगता है और सात्विक भोग भी लगता है। जो ग्रस्त लोग होते हैं वह सात्विक भोग लगाते हैं और तांत्रिक इन्हें तामसिक भोग पर चलाते हैं। एक बार भोग दे देने के बाद फिर यह उस व्यक्ति का काम करके ही रहती हैं, क्योंकि यह खुद चौगान की देवी है, चौराहे की देवी है। फिर इनको कोई देर नहीं लगती है, हर चौराहे पर इनकी शक्तियाँ होती हैं। यह तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ भी लेती हैं और किसी को तंत्र ने पकड़ रखा है तो उस तंत्र को काट भी सकती हैं। तो यह होती है माता चौगानन की शक्ति। इनकी साधना करने से पहले आपको इतना जान लेना चाहिए कि जो नागे गुरु हैं वह इनके गुरु हैं, और नागा साधु जो हैं उन्हीं को यह माता अपना गुरु के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था। उन्हीं ने इन्हें शक्तियों से संपन्न किया। उसके अलावा माता शीतला ने इनको पूर्ण रूप से एक अधिकार दिया हुआ है, एक पद दिया हुआ है, जिस पद के अनुसार यह देवी अपने अक्षेत्र की भाग्य विधाता है। कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी भगत हो, ओझा गुनिया सोका बाकी, वह माता मदानन की शक्ति के बगैर अपना तंत्र चला ही नहीं सकता है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर मुस्लिम शक्तियाँ चढ़ाई गई हैं, कोई खबीज है, कोई जिन है, कोई पीर है, वह हमें पीड़ित रखता है, उसका काट क्या है। तो बेटा माता चौगानन जो है वह हर बीमारी की काट है। हर चीज़ को वह काट भी सकती है, पकड़ भी सकती हैं। इनके धाम पर सूअर का भोग लगाया जाता है, और मुस्लिम शक्ति कोई भी है वह सूअर के सामने खड़ी नहीं रह सकती है, क्योंकि सूअर को मुस्लिम धर्म में हराम माना गया है और उसको अपवित्र समझा जाता है। तो चाहे आपके ऊपर कोई पीर है, कोई खबीज है, कोई जिन है, कोई भी मुस्लिम शक्ति है, कोई सैयद है, कोई सलार है, माता मदानन के सामने आते ही वह भाग निकलता है। तो यह देवी इतनी शक्तिशाली है कि यह मुस्लिम तंत्र का भी तुरंत काट देती हैं, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। अब एक भगत कह रहे थे कि गुरुजी मैं माता चौगानन की सिद्धि करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं दरबार लगाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बेटा माता चौगानन के जो गुरु हैं, नागे गुरु हैं, वह एक साधु थे। आपको कोई नाथ परंपरा से जुड़े हुए गुरु से संपर्क करना चाहिए, जो कि गुरु गोरक्षनाथ के पंथ में हो, उनका उपासक हो, उनका भगत हो। ऐसा कोई गुरु यदि मिल जाए तो आप माता चौगानन की सिद्धि बड़ी आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि माता चौगानन को जो है नाथ गुरुओं का जो है बहुत बड़ा सम्मान है माता मदानन के हृदय में, क्योंकि इनके गुरु खुद एक नागा साधु है। तो कोई नाथ सिद्धि यदि आपको मिल जाए तो वह आपको माता चौगानन की सिद्धि करा सकता है। गुरु गोरखनाथ, जाहरवीर गोगा जी, नाहर सिंह वीर, भज्जू कोतवाल, रत्नाजी भंगी, ये सभी वीर जो है माता चौगानन, और पंच बावरी यह भी माता चौगानन के साथ चलते हैं। आपने जाहरवीर गोगा जी के धाम पर कभी गोगा मेड़े गए हैं तो आपने देखा होगा कि उनके मंदिर के जो पृष्ठ भाग है, प्रथम भाग है, जहाँ से अंदर आते, वहाँ राइट साइड में सबल सिंह बावरी और माता चौगानन यानी कि माता मदानन, इनका थान बना हुआ है। कोई भी भगत जब आता है तो इनके दर्शन करता है, इनको भोग चढ़ाता है, उसके बाद जाहरवीर बाबा जी के मंदिर में वह अपनी धोक लगाता है, अपना भोग लगाता है, अपनी प्रार्थना करता है। तो बाबा सबल सिंह बावरी हो गए, केसरमल बावरी हो गए, पांचों बावरी, माता चौगानन, माता श्याम कुरमोहनी, नागे बाबा, यह शक्तियाँ एक साथ चलती है जिनको माता शीतला सपोर्ट करती हैं। तो यह एक ऐसा तंत्र का एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, यदि आपको इसमें पारंगत होना है, निपुण होना है, तो आपको माता चौगानन की सिद्धि करना अनिवार्य होता है। अब पूछ रहे थे भगत कि इनका भोग, तो इनका सात्विक भोग जो होता है
उसमें 7 प्रकार की मिठाई आ जाती हैं, कच्ची लस्सी आ जाती है, जायफल आ जाता है। आप पूड़े बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, आप 7 पुए ले सकते हैं। तो यह इनके भोग में प्रमुख रूप से काम आता है। इसके अलावा तामसिक जो भोग है उसमें इनको हर चीज़ चढ़ती है, शराब भी चढ़ती है, सिगरेट भी चढ़ता है, सूअर, बकरा, मुर्गा, जिसकी जैसी परंपरा है उसको ऐसा ही भोग देना पड़ता है। तो यह सात्विक और तामसिक दोनों पर चलती हैं। इनकी एक खास बात है, जिस भगत पर यह प्रसन्न होती है उसके तो यह बतासे से भी मान जाती है, यानी कि बतासे के भोग से, मीठे भोग से भी यह ऐसे कार्य कर देती है जो कि यह तामसिक भोग पर करती है। लेकिन ज़रूरत है आपके ऊपर यह प्रसन्न कितनी है, आपने कितना समर्पण किया है, इनको कितना मनाया है और इनकी कितनी कृपा, कितने अंश आपके पास है। यदि आप इनको पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहते हैं तो आप किसी सिद्ध गुरु की शरण में जाइए। 41 दिन की सेवा आपको करनी होती है, अपने घर से ही आप कर सकते हैं। लेकिन इनका भोग जो दिया जाता है, चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक, वह बाहर दिया जाता है, यानी कि चौक चौराहे पर, किसी सुनसान वीरान स्थान पर इनका भोग दिया जाता है। कई स्थितियों में जब कोई शमशान की क्रिया काटनी है, कोई मसान की क्रिया या मसाने की क्रिया आपको काटनी है, तब इनका भोग शमशान में दिया जाता है। तो यह बहुत शक्तिशाली देवी है। माता दूतनी पाथरी वाली इनके साथ ही चलती हैं। यह मसाणियों में आती हैं और मसाणियों में भी यह उच्च क्वालिटी की, उच्च दर्जे की मसाणी है, जो कि टॉप की मसाणियों में होती है। इनके साथ अनेक प्रकार के मसान, भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, यानी कि उस क्षेत्र के जितने भी भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल हैं, उनको सबको यह कंट्रोल करती है। इनकी सेना बहुत बड़ी चलती है, क्योंकि जितने भी भूत प्रेत होते हैं उनको यह पकड़कर चौक पे, चौराहे पर कैद कर लेती है और वह इनकी शक्ति में चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ तंत्र क्रिया हो गई है, किसने कराया है? तो बेटा, कराया है किसने नहीं कराया है वह अलग विषय है, लेकिन शक्तियाँ चौराहे से भी आपके साथ लग जाती हैं। किसी ने चौराहे पर माता चौगानन का भोग रख रखा है, किसी शक्ति को उतार कर रख रखा है और आप वहाँ से गुजरते हैं। वहाँ से गुजरने की स्थिति में आपके साथ शक्तियाँ लग जाती हैं। यदि आपके पैर से वह टकरा जाए, कोई मिट्टी का घड़ा रखा है, उसमें कोई भोग रखा है या फिर ऐसी ही कोई वस्तु वहाँ पर रखी है, तो आपका पैर मान लीजिए लग गया, या फिर आप गाड़ी से हैं तो आपके टायर के नीचे वह चीज़ आ गई, तो वह जो उतार के रखी हुई शक्तियाँ हैं वह आपके साथ आपके घर आ जाती हैं और आप तंत्र क्रिया से पीड़ित होते हैं। जो लोग माता मदानन का, माता चौगानन का साल में 2 बार भोग देते हैं, यानी कि दिवाली पर और होली पर, ऐसे लोगों की यह सेवा रक्षा करती हैं। उनसे तंत्र पीड़ा का बहुत कम चांस होता है कि उनके साथ कोई तंत्र पीड़ा लग जाए। एक चीज़ और है, जिस घर में इनकी गद्दी लगती है, दरबार लगता है, चौकी लगती है, उस घर की बेटियां, यानी कि वह बहन हो चाहे बेटी हो, जब उसकी शादी होती है तो माता चौगानन की जो मान्यता है, जो उनकी पद्धति है, जो उनका स्थान है, वह उसके ससुराल में, यानी कि लड़की के ससुराल में भी उसकी मान्यता करनी पड़ती है, क्योंकि यह लड़कियों के साथ ससुराल चली जाती है और वहाँ के लोगों को भी इनकी पूजा करनी पड़ेगी, इनको भोग देना पड़ेगा। ज़्यादातर केसों में जो इनके भगत होते हैं वह तंत्र क्रिया करते हैं, चौके दरबार आदि लगाते हैं, लेकिन मृत्यु से पहले उनको अपनी शक्ति को, अपनी सिद्धि को अपने किसी वारिस को देना होता है, किसी शिष्य को देना होता है, उसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देना होता है, अपनी शक्तियों का, सिद्धियों का ट्रांसफ़र करना होता है। यदि कोई भगत अपनी सिद्धियों को और शक्तियों को ट्रांसफ़र नहीं करता है और उनकी सिद्धि को, शक्ति को स्वयं ही चलाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तब यह देवी उसकी मुक्ति नहीं होने देती है। यह उसको मुर्दा सेवक बनाकर अपने साथ रखती हैं और जिसके घर में वह भगत मरा है, यानी कि जो उसके वंशज हैं, अगली पीढ़ी है, उन सबको पीड़ाएं होने लग जाती हैं। वह बुरी तरह से आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से टूट जाते हैं। तो उनके लिए एक ही उपाय होता है, एक ही इलाज है, एक ही रास्ता है कि उन्हें माता का जो है शक्ति को स्वयं ग्रहण करना होता है, भक्ति की लाइन में जाना पड़ता है और चौकी दरबार लगाना ही लगाना पड़ेगा।
जब तक आप चौकी दरबार नहीं लगाएंगे आपके मुर्दा सेवक यानी आपके बुजुर्ग की जो भगत था उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो माता मदानन, माता चौगानन, माता मसाणी एक ही हैं, इनकी शक्ति विशाल है। इनके संबंधित यह वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ।